हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी नॉलेज जोन। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग बीएससी फर्स्ट सेम में जिन स्टूडेंट्स ने एडमिशन ले लिया है, एडमिशन तो आप सभी ने ले लिया होगा, बट कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपके माइंड में चल रहे होंगे, उन सब के बारे में आज हम जानेंगे। देखिए, पहले हमारा क्या क्वेश्चन है, आप लोग सोच रहे हैं कि हमारे कितने सब्जेक्ट्स हैं, क्या बुक्स हैं, क्या सिलेबस है, प्रैक्टिकल्स कैसे होंगे या किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दें। सारी डिटेल्स इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे क्या करना है और किस सब्जेक्ट में कितना आपको टाइम देना है कि आप मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको आपके सब्जेक्ट्स बता देती हूँ कि कितने आपके सब्जेक्ट हैं। अगर आपने बीएससी पीसीएम में एडमिशन लिया है, ठीक है, तो पूरा मेरी वीडियो इन्हीं लोगों के लिए होने वाली है जिन्होंने पीसीएम में लिया है, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। पीसीएम में पहला तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो रहना ही रहना है। उसके बाद सब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो आप देखिए 3 आपके इस बार मेजर हैं और 3 ही सब्जेक्ट आपके माइनर में आएंगे। क्लियर है? ये आपकी एनईपी जब से लगी है तब से ये सब हो गया है। तो आप पहले और जान लेते हैं। देखिए, 3 मेजर में आपको पता है आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है। ये 3 आपके मेजर में आते हैं। उसके बाद आपको एक वोकेशनल लेना होता है, देन आपको लेना होता है माइनर। ये आपके ऊपर है, आप कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप इन दोनों को चूज़ कर सकते हैं। और एक आपको कंपलसरी मिलता है, वो को करिकुलर का है, उसे भी हम लिख देते हैं। ठीक है, तो ये तो आपके मेजर हो गए तीनों। उसके बाद ये वाले 3 होते हैं। इसमें से आपके 2 का पेपर तो फर्स्ट सेम में ही होगा। जैसे कि ये देखिए, वोकेशनल वाला जो है उसका भी आपका फर्स्ट सेम में एग्ज़ाम होगा, को करिकुलर का भी होगा, बट माइनर का नहीं होगा। माइनर का एग्ज़ाम आपका सेकंड सेमेस्टर में होगा। यहाँ तक आपको क्लियर है? अब देखिए, बात करते हैं हम लोग कि पहला आपका टॉपिक क्लियर हो गया कि हमारे कितने सब्जेक्ट्स हैं। अब हमें बुक्स कितनी पढ़नी है, कहाँ से कौन सी बुक लें, क्या बुक का प्रोसीजर है, सब देखते हैं। चलिए देखिए, फिजिक्स में आपको जो आपकी बुक का नाम है वो है न्यूटोनियन मैकेनिक्स एंड मैथमेटिकल फिजिक्स। ये आपकी 2 बुक्स हैं, और वैसे कुछ पब्लिकेशंस एक ही बुक में इसको मर्ज कर दे रहे हैं इन दोनों को, और कुछ अलग अलग बना रहे हैं। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी बुक परचेस कर रहे हैं। तो ये बुक का नाम है न्यूटोनियन मैकेनिक्स एंड मैथमेटिकल फिजिक्स। केमिस्ट्री में अगर आप देखें तो एक ही बुक है, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। मैथ्स में आपकी डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस की बुक्स हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब इन बुक्स का मैं आपको दिखा देती हूँ किस टाइप की बुक हैं ये। जैसे कि देखिए, फ़िज़िक्स की बुक हमारी जो है न्यूटोनियन मैकेनिक्स, ये कृष्णा पब्लिकेशन की है। मैं ज़्यादातर कृष्णा पब्लिकेशन की बुक को ही प्रेफर करती हूँ, पर आप किसी भी पब्लिकेशन की ले सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो देखिए, ये कुछ इस टाइप की बुक है न्यूटोनियन मैकेनिक्स की। एंड हमारी ये मैथमेटिकल फ़िज़िक्स की बुक है। ये हमारी इंटीग्रल कैलकुलस मैथ्स में जो है। नेक्स्ट हमारी डिफरेंशियल कैलकुलस, एंड लास्ट है हमारी केमिस्ट्री की फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। इसके पूरे रिव्यू पे मैंने वीडियो बना रखा है, सारी यूनिट्स के बारे में बता रखा है, कुछ एक आध PDF भी आपको दे रखे हैं, जिससे कि आप पहले से देख लें कि आपके लायक, मतलब आपको पढ़ने में समझ आ रही है या नहीं, तभी आप इसे ख़रीदें। ठीक है, तो अब आपने बुक समझ ली कौन कौन सी है। अब बात करते हैं यूनिट्स की, कि आपको कितनी यूनिट पढ़नी होंगी। सबसे पहले बात करते हैं फ़िज़िक्स की। फ़िज़िक्स में आपकी 2 बुक हैं, आपको मालूम है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स और आपकी मैथमेटिकल। न्यूटोनियन मैकेनिक्स में भी आपकी 4 यूनिट्स हैं, मैथमेटिकल फ़िज़िक्स में भी आपकी 4 यूनिट्स हैं, यानी टोटल आपको फ़िज़िक्स में पढ़नी है 8 यूनिट्स। सेम केमिस्ट्री में भी एक ही बुक है, उसमें 8 यूनिट्स हैं। एंड मैथ्स में भी आपकी डिफरेंशियल कैलकुलस में भी 4 हैं, इंटीग्रल कैलकुलस में भी 4 हैं, तो आपका 8 यूनिट्स इसमें भी बन जाता है। सो आपको हर सब्जेक्ट में कितनी यूनिट्स पढ़ने हैं? 8 यूनिट्स। अगर आप टोटल करें तो 24 यूनिट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, टोटल सारे सब्जेक्ट का मिला के। इतना सब कुछ आपको पढ़ना है फर्स्ट सेमेस्टर में। तो आपको सब्जेक्ट्स क्लियर हो गए। आपकी बुक्स देखा जाए तो 5 बुक्स हैं, जैसे कि इसकी भी फिजिक्स की 2 बन जाती हैं, एक केमिस्ट्री की और 2 मैथमेटिक्स की। यूनिट्स आपकी सेम है, यूनिट्स आपकी सब में 8 ही हैं। अब मैं यहाँ आपको सिलेबस नहीं बता सकती क्योंकि बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी, बट सिलेबस की वीडियो भी हमने डाल रखी है चैनल पे, वो आप देख सकते हैं। बस सिलेबस भी
सिंपल ही है, जैसा कि आप लोग देख लीजिएगा अपनी अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग क्या क्या वहाँ का सिलेबस है। नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रैक्टिकल कैसे होते हैं। बुक्स वगैरह और सिलेबस तो आपने अब तक देख ही लिया होगा, बट प्रैक्टिकल के लिए अभी भी आपके मन में कन्फ्यूज़न होगा, तो प्रैक्टिकल की डिटेल मैं आपको अच्छे से देती हूँ। देखिए, प्रैक्टिकल में फर्स्ट सेमेस्टर में आपके फिजिक्स का भी प्रैक्टिकल होगा, केमिस्ट्री का भी होगा और मैथ्स का भी होगा। इन तीनों का प्रैक्टिकल आपका होगा। अब आप सोचेंगे मैथ्स का प्रैक्टिकल कैसे हो सकता है। देखिए, मैथ्स में आपका बेसिकली कुछ खास नहीं है, उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी, उसी का प्रैक्टिकल होगा। केमिस्ट्री में आपके जो प्रैक्टिकल होगा वो लैब में परफॉर्म किए जाते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल देखिए, इसमें आपको जो आपके कॉलेज में है वो 7 या 8 इस टाइप से कुछ भी कितने भी प्रैक्टिकल कराते हैं। उसके बाद उसी में से आपको लिखने के लिए जब आपका प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है तब दिए जाते हैं। उसके बाद उसमें वाइवा भी होता है आपका, और आपका लैब वर्क भी देखा जाता है कि आप कितने अच्छे से लैब में परफॉर्म कर रहे हैं प्रैक्टिकल। तो अगर आप कॉलेज जाते हैं तब तो आप अच्छे से कर सकते हैं, बट अगर आप कॉलेज नहीं जाते हैं तब आप कैसे करेंगे, उसका भी देखिए सॉल्यूशन है। तो मेरा जो चैनल है स्टडी नॉलेज जोन, ये आपका बेसिकली बीएससी के प्रैक्टिकल्स के लिए ही बना है। तो फर्स्ट सेमेस्टर के मैंने आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के सारे प्रैक्टिकल्स अपलोड कर रखे हैं, और स्ट्रैटेजी वीडियो भी डाली है कि कैसे आप क्या पढ़ के जाएँ वाइवा में कि आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सके। तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा। वो प्रैक्टिकल के लिए, मतलब जितनी भी वीडियो डाली हैं मैंने प्रैक्टिकल के लिए ही हैं, आप फर्स्ट सेमेस्टर की देख सकते हैं। मैथ्स में अगर आपको आपके कॉलेज में कुछ कराया जाता है तब तो ठीक है, वरना वाइवा भी वो ले सकते हैं। नॉर्मल वाइवा तो वो हर सब्जेक्ट का लेंगे ही लेंगे, तो आपको थ्योरी पोर्शन भी पढ़ के जाना है अच्छे से। अब बात करते हैं हम लोग किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दिया जाए। कुछ बच्चे नए हैं, वो बहुत ज़्यादा टेंस है इस चीज़ को लेके कि कैसे सब्जेक्ट में हम अच्छा से अच्छा स्कोर करें, कितना टाइम हम बीएससी को दें। देखिए, ये टाइम आपकी सीरियसनेस पे डिपेंड करता है कि आप कैसे स्टूडेंट हैं। अगर आप खाली बीएससी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप एकदम सीरियस हैं बीएससी को लेके, और अगर आपका बीएससी पार्ट टाइम है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो खाली बीएससी कर रहे हैं, इस टाइप के अगर आप हैं, तब आपको टाइम ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको मतलब अपना करियर इसी फील्ड में आगे बढ़ाना है कि बीएससी करनी है, देन एमएससी करनी है, या आगे जो भी आपको करना है, तो आपको सीरियसली पढ़ाई करनी होगी। और आपके लिए तो टाइम क्या, आपका तो फुल डे ही बीएससी को जाना चाहिए। बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पार्ट टाइम में इसे कर रहे हैं कि मतलब वो शायद गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, या कोई एक्स्ट्रा स्किल सीख रहे हैं, या कुछ वर्क कर रहे हैं पार्ट टाइम, तो उनके पास इतना टाइम नहीं है, तो वो हर सब्जेक्ट को 1 आवर दे सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम है यार। ठीक है, फिज़िक्स को भी, केमिस्ट्री को भी, मैथ्स को भी, तीनों को आप 1-1 घंटा दीजिए, बहुत है। बट आप डेली पढ़िए। ठीक है, बीएससी में पास होना सब कहते हैं हो जाएगा, बट एक अच्छे परसेंटेज से पास होने की बात ही अलग है। तो आप कितना टाइम दें, कम से कम 1 घंटा तो दीजिए, डेली पढ़िए आप, तो आपका हो जाएगा, बहुत अच्छे से निकल जाएगा आपका बीएससी। अब बात करते हैं कि पढ़ें क्या। पढ़ने के लिए तो आप लोग देखिए, 2 टाइप के जो स्टूडेंट मैंने बताया आपको। फर्स्ट टाइप में जो सीरियसली बीएससी को ही पढ़ रहे हैं, उनको तो भैया पूरा सिलेबस कवर करना है, सब कुछ आपको पढ़ना है, कुछ नहीं छोड़ना आपको। बट जो पार्ट टाइम लेके चल रहे हैं बीएससी को, मतलब एक तरीके से कर रहे हैं खाली, उन्हें खाली इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है, क्योंकि उन लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता। अपने काम उन्होंने कुछ सोच रखा है, कुछ तैयारी वगैरह कर रहे हैं, तो उन्हें अपना टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। तो उन्हें क्या करना है, खाली इम्पॉर्टेंट पढ़ना है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट पढ़ने का मतलब क्या है। अब आप अपनी यूनिवर्सिटी से जो, मतलब जैसे आपकी यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चंस आते हैं उनसे रिलेटेड करता हुआ कोई क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिए, आप उसे पूरा पढ़ लीजिए, उस क्वेश्चन बैंक को आप पूरा कंप्लीट कर लीजिए, उसी में से आपका आ जाएगा। मैक्सिमम बच्चे यही करते हैं कि क्वेश्चन बैंक का ही पढ़ लेते हैं, उसमें से आपका सब आ जाएगा। बट ऑल वाले स्टूडेंट को तो सभी पढ़ना है, पूरा टाइम आप उसी को दे रहे हैं, और आपको आगे भी उसी फील्ड में जाना है, तो फिर आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। अब कैसे पढ़ें की बात आती है, तो कैसे पढ़ें यार, एक शेड्यूल बना लीजिए एक दिन का कि इतना टाइम इसे देना, इतना टाइम इसे, तो वो भी आपका हो सकता है कवर। बट कुछ जगह देखिए, आप लोग में से कुछ लोग ये पूछते हैं कि मैनेज कैसे करें। क्योंकि आप लोगों को कॉलेज भी जाना पड़ता है, प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, असाइनमेंट भी होते हैं, बहुत काम होता है। तो कुछ बच्चे तो देखिए ऐसे हैं जो एकदम फ्री होंगे, उन्हें तो कॉलेज नहीं जाना, कुछ नहीं करना, उनको तो मैनेज करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, खाली बीएससी वो नाम के लिए कर रहे हैं।
बट कुछ जो सीरियस लोग हैं उन्हें पूरा सब कुछ देखना है अपना। मान लीजिए अगर वो ट्यूशन भी पढ़ते हैं तो वहाँ भी जाना है, कॉलेज भी जाना है, क्लासेस भी लेनी है, स्टडी भी करनी है, तो इन सब चीज़ों के लिए एक शेड्यूल बनाइए। देखिए पार्ट टाइम वालों के लिए मैं बता दूँ, 24 आवर्स आप लोगों के पास हैं। अगर आपने 7 घंटे भी सोने में लगा दिए और 3 घंटे मैंने आपको बताया स्टडी कर लीजिए 3 घंटे, तब भी आपके 10 घंटे यूटिलाइज़ हो रहे हैं। और बचे हुए आपके जो 14 आवर्स हैं उनमें आप अपना कोई भी वर्क कर सकते हैं। कोई इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है इसे मैनेज करने के लिए, क्योंकि बीएससी लोग मतलब करते हैं, पर कुछ लोग बहुत सीरियसली करते हैं, बट कुछ लोग इसको मतलब एक पार्ट टाइम लेके चलते हैं। सो ऐसा कोई इशू नहीं है कि आप बीएससी में एडमिशन लिया है तो बहुत सीरियसली पढ़ाई करनी पड़ेगी वरना पास नहीं होंगे। आप आराम से जैसे आप अभी तक पढ़ के आए हैं 1-1 घंटा दीजिए हर सब्जेक्ट को और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से मार्क्स गेन कीजिए। थैंक यू सो मच। और इस वीडियो में बस इतना ही। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो एनईपी के तहत कुछ चेंजेस और हुए हैं, अगर आपको उस पर भी कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसमें भी कोई सेपरेट वीडियो बना दूँगी। और अगर कोई भी क्वेरी रह गई है आपकी इस पर, वैसे मैंने कोशिश की है कि मैं आपको सब कुछ एकदम क्लियर कर दूँ, बट अगर फिर भी कुछ रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।